मई भेद भगति बार लायाऊ राम हरे। कहते हैं कि उन सरभंग मुनि ने भगवान से वरदान मांग करके और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। भगवान श्री राम जी ने उनके ऊपर कृपा की और उन्हें बैकुंठ को भेज दिया। वैसे तो वो मुनि भगवान में लीन हो जाने चाहिए थे, माने आवागमन से रहित हो जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान में लीन नहीं हुए वो। क्यों? कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वरदान मांग लिया भगवान से। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक तो भेद भक्ति और दूसरी अभेद भक्ति। भेद भक्ति तो ये है कि मैं सेवक हूं और प्रभु मेरे स्वामी है, ये तो हो गई भेद भक्ति। और एक होती है अभेद भक्ति, सो हम इसमें इतनी वृत्ति अखंडा, जो वो ब्रह्म जो है सो मैं हूं, ऐसा समझ करके जो भगवान की भक्ति करता है उसे कहते हैं। तो इन मुनि ने भगवान से भेद भक्ति का वरदान मांग लिया था कि आप मेरे स्वामी की तरह रहें और मैं आपका हमेशा सेवक बना रहूं। उन मुनि को जो है बैकुंठ धाम भेज करके भगवान फिर उस वन में आगे को चले। और जब आगे को चले तो वहां जो और ऋषि मुनि थे ना, और जब उन्होंने ऋषि मुनियों ने देखा रे कि इन्होंने तो सरभंग मुनि को बैकुंठ दे दिया, तो महाराज उन ऋषि मुनियों का प्रेम और बढ़ गया। अब वो ऋषि मुनि भगवान को छोड़ना नहीं चाहते हैं, भगवान के पीछे पीछे ही चल दिए। और जब भगवान के पीछे पीछे ऋषि मुनि चले और जब आगे पहुंचे तो भगवान ने उस वन में एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढेर देखा। और जैसे ही भगवान की नजर उस हड्डियों के ढेर पर गई तो भगवान अनजान की भांति उन ऋषि मुनियों से पूछने लगे, हे ऋषियों मुनियों, ये बताओ कि ये हड्डियां किसकी हैं? तब तो उन ऋषि मुनियों ने कहा कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं फिर भी अनजान की भांति पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे। क्या है ये कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए। हे प्रभु, ये जितना हड्डियों का ढेर है ना अपार, ये सब ऋषि मुनियों की हड्डी है। क्योंकि जो भी भजन करता है इस वन में, राक्षस लोग आते हैं, पकड़ लेते हैं, उसे खा जाते हैं और हड्डियों को इधर फेंक देते हैं। भगवान ने कहा कि अच्छा, इतने ऋषि मुनियों को खा गए? कि हाँ प्रभु, बड़े दुखी हैं हम, बड़े परेशान हैं। भोलेनाथ कह रहे कि हे भवानी, अब तो उन ऋषि मुनियों की बात को सुनकर के भगवान श्री राम जी ने यहां पर एक प्रण किया। क्या प्रण किया? भगवान ने उन ऋषि मुनियों के बीच में कि निश्चर हीनो करहु मही, भुज उठाए पनो कीन। सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए, सुख दीन सियावर राम जय जय राम। अवधपत राम जय जय राम। सियापत राम जय जय राम। अवधपत राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सु दशरथ अजर बिहारी। श्री राधे गोपाल भज मनो श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। तो भगवान ने ऋषि मुनियों के बीच में प्रण कर लिया, हे ऋषि मुनियों घबराओ मत, मैं दोनों भुजा उठा करके ये प्रण करता हूं कि जब तक इस पृथ्वी से सारे राक्षसों का सफाया नहीं कर दूंगा, समाप्ति नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसा भगवान ने जो ऋषि मुनियों के बीच में प्रण कर लिया। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सामर्थ्यवान हैं, उन्हें सब कुछ पता है, पहले क्या हुआ है, आगे क्या होगा, अब क्या हो रहा है। भगवान की महिमा बड़ी अपरंपार है। भगवान
ऐसे सामर्थ्यवान है कि यदि इस भौं का इशारा कर देते हैं तो ऐसे अनेक ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। ऐसे भगवान का थोड़ा यशोगान करते हैं। आइए। हाँ अदो बोध श्रावष्टि राचाई श्री भगवान तुमने अदबोधो सृष्टि राचाई श्री भगवान तुमने अदबोधो सृष्टि राचाई श्री अद्भुत सृष्टि रचाई श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। अदबोधो सृष्टि रचाई श्री भगवान तुमने अदबोधो सृष्टि रचाई श्री भगवान तुमने अदबोधो श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। देखिए भगवान ने अपने इस संसार को अद्भुत ढंग से बनाया। कैसी कैसी आश्चर्य में डालने वाली वस्तुओं को पैदा किया, किस तरह से इस संसार को रचा। और बिना खम ये कैसे रोका अंबर इतना भारी क्यों, ये जमा दई तेन जल के ऊपर अधर पृथ्वी सारी क्यों। और तरह तरह की खानों से ये जगह जगह भर डारी क्यों, कहीं कोला कंकड़ कांच भरे कहीं गंधक कंचन प्यारी क्यों। कंचन प्यारी क्यों। कहीं कुओं में मीठा जल और कहीं निकलता खारी क्यों, भाई कहीं बरसता नित पानी कहीं सूखे खेती क्यारी क्यों। निकलता नित पानी और कहीं पर सूखे खेती क्यों। पत्थर ने पारस पथरी को दे दीनी सरदारी क्यों। जिस समय भगवान अपने इस संसार को बना रहे थे तो एक छोटा सा पत्थर बनाया जिसका नाम रख दिया पारस। जय श्री राम। और वो पारस एक मणि है। उसकी क्या विशेषता है पारस मणि की, कि यदि उस पारस मणि को लोहे से स्पर्श कर दिया जाए तो लोहे को सोना बना देता है। इसीलिए सारे पत्थरों ने उसे अपना सरदार मुखिया मान लिया है। जय हो। पत्थर ने पारस पथरी को दे दीनी सरदारी क्यों, भाई चार खूंट में भांत भांत के बना दिए नर नारी क्यों। चार खूंट में चार भांत के बना दिए नर नारी क्यों, भाई चार खूंट में चार बना दिए नर नारी क्यों। राजपाट धन माया दीनी काया फिर बिगारी क्यों, सुंदर रूप निरोगी काया उसको किया भिकारी क्यों। जब सभी एक से बना दिए तो बोली न्यारी न्यारी क्यों। एक से बना दिए तो बोली न्यारी न्यारी क्यों। जब सभी एक से बना दिए तो बोली न्यारी न्यारी क्यों। और पहनावा सबका न्यारा रे नाह समझ में आई, श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। अद्भुत सृष्टि रचाई श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। जिस समय भगवान अपने संसार को बना रहे थे ना, तो किसी को भी स्थिर नहीं छोड़ा, सभी को चलायमान बनाया। लेकिन फिर भी एक वस्तु भगवान ने अचल बनाई, स्थिर बनाई। कौन सी?
और शशि रवि सब तारे चलते चलता ना ध्रुव तारा क्यों, हिरणी तारे 3 जेठ में लेते नहीं उभारा क्यों, सदा चांद की गैल समुंदर घटे बड़े हर बारा क्यों, भाई गंगा जल को पीते हैं सब किया समुंदर खारा क्यों, भाई गंगा जल को पीते हैं सब किया समुंदर खारा क्यों, भाई गंगा जल को पीते सब किया समुंदर खारा क्यों। एक समुंदर एक पार जल 7 रंग लहराता क्यों, भाई सबका तो आकार बनाया मछली पे आकारा क्यों, मारखंड की पूरब से पश्चिम को बहती धारा क्यों, और दबे कुएं को बतलाते ये बकरी भेड़ किनारा क्यों, दबे हुए को बतलाते ये बकरी भेड़ किनारा क्यों। मरा हुआ बंदरी को बच्चा, 84 के जीव से मालूम पड़ता है कि हम ही अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते। जय श्री राम। बंदरी कितना प्रेम करती है। मरे हुए बंदरी का बच्चा लगता है अति प्यारा क्यों, बहुत प्यारा लगता है बंदरिया को। ऐसा बतलाते हैं कि मर जाए तो उस मरे हुए को अपने सीने से चिपका करके रहती है, जब तक दूसरा बच्चा नहीं होता है तब तक उस ठटरी को छोड़ती नहीं है। मरा हुआ बंदरी को बच्चा लगता है अति प्यारा क्यों, भाई जले दिया तो जले पतंगा अंग फूंक ले सारा क्यों, गांठ पेट में क्यों चींटी के। आपने देखा होगा चींटी एक बहुत छोटा सा देहधारी है, बहुत छोटा सा पेट है उसके, लेकिन 24 घंटे श्रम करता है, सोता नहीं है, 24 घंटे कार्य करता रहता है। और महाराज उसके नेत्र भी हैं नहीं, अंधा होने पर भी 24 घंटे कार्य करता है। उसका पेट बहुत छोटा है, तो कभी कहता है गांठ पेट में क्यों चींटी करने नु बिना तरसाई, श्री भगवान तुमने अदबोधो सृष्टि रचाई, श्री भगवान तुमने अदबोधो सृष्टि रचाई, श्री भगवान तुमने अदबोध सृष्टि रचाई, श्री भगवान तुमने अदबोध सृष्टि रचाई, अदबोधो सृष्टि रचाई, श्री भगवान तुमने अदबोधो सृष्टि रचाई, श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई, श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। और भगवान का कैसा बनाया हुआ खेल है कि भगवान ने 3 प्रकार के देहधारी बनाए, जलचर, थलचर और नभचर। ऐसा कोई भी नहीं कि जो पृथ्वी से संबंध न रखे, लेकिन फिर भी एक देहधारी ऐसा होता है कि जीवन पर्यंत इस पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता है। और तीनों खानी रहे मही पर रहते नहीं गगनचर क्यों, हरियल छोड़ गए क्यों धरती गज के माथे गोहर क्यों, दिए परंदों को परते ने चमका दड़ रही बेपर क्यों, कोयल के बच्चों को कागा पाले है अपने घर क्यों, कोयल के बच्चों को कागा पाले है अपने घर क्यों, भाई कोयल के बच्चों को कागा पाले है अपने घर क्यों। रैन बनाई सुख सोने को चकवी रोए रात भर क्यों, भाई सोए पोद ना सुखी रैन भर ऊपर पैर तले सर क्यों, प्यासी मरे टटीर हंसा बिन मोती जाते मर क्यों। जय हो। मोर विषय को
क्यों नहीं करता रे रोबे है दुखदाई। श्री भगवान तुमने अदबोधो सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अदबोधो सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। अदबोधो सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अदबोधो सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। और अंत में जय हो। भगवान की कैसी अजब सृष्टि है। कभी कहता है और गर्भवती को देख सर्प ये अंधे तो हो जाते क्यों। पेड़ों में है प्यारा चंदन माथे इसे चढ़ाते क्यों। नाग पौनिया क्यों जा लिपटे भूखे प्राण कमाते क्यों। फलगूलड़ पर लाखों आमिर फूल कभी ना आते क्यों। फलगोलर पर लाखों आते फूल कभी ना आते क्यों। भाई फलगोलर पर लाखों आते फूल कभी ना आते क्यों। रोती है फर्रास फलों को फल इस पर ना आते क्यों। सरक बेल सूखे धरती पर और पेड़ लहराती क्यों। जड़ पत्ते ना फल आमे फिर अमर इसे बतलाते क्यों। राम बकसियों कह माली प्रभु अजब तेरी प्रभुताई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। अद्भुत सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। श्री भगवान तुमने अद्भुत सृष्टि रचाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो भगवान बड़े सामर्थ्यवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं और सभी कुछ करते हैं, परंतु वो दूसरों को अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं। करते स्वयं हैं परंतु बढ़ाई दूसरों को देते हैं, अपने भक्तों को देते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, भगवान ने ऋषि मुनियों के बीच में प्रण कर लिया कि मैं अब जब भी चैन से रहूंगा जब राक्षसों का सफाया कर दूंगा। ऐसा कहकर के भगवान आगे को चले। आगे चल करके वन, भगवान जो है उस वन में सुतीक्षण मुनि रहते थे, सो भगवान सुतीक्षण मुनि के आश्रम में पहुंचे। दोनों का सत्संग हुआ और दोनों का सत्संग होने के बाद में फिर भगवान ने उनसे आज्ञा ली। तो सीता, लक्ष्मण और राम जी ये तीनों आगे को चले। तो सुतीक्षण जी भी साथ चल दिए कि प्रभु आप जो है मेरे गुरुदेव के आश्रम में जाओगे आगे, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। तो भगवान के साथ सुतीक्षण मुनि भी चल दिए। उधर जब अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचते हैं तो सुतीक्षण जी ने जाकर के अपने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, जिनका तुम नित्य प्रति भजन करते हो वही सीताराम लक्ष्मण तुम्हारे आश्रम में आ चुके हैं। जैसे ही सुतीक्षण के मुख से ये बात सुनी तो अगस्त ऋषि जो तुरंत ही बाहर को आए, भगवान से मिलन हुआ और भगवान को बड़े आदर के साथ अपने आश्रम में लेवा ले गए। काकभूषण जी महाराज कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की और उनसे वरदान मांगा कि हे प्रभु, सीता जी के समेत आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। भगवान ऋषि मुनियों के पास क्यों जाते हैं, इस बात को और समझना है। एक तो बात यह है कि बहुत दिनों से ऋषि मुनि भगवान के भजन में लगे हुए हैं, तो भगवान को दर्शन देना है। एक तो उद्देश्य ये है ऋषि मुनियों के पास जाने का, और दूसरा उद्देश्य ये है कि भगवान हमें लोकाचार सिखाते हैं। माने हम लोगों के लिए शिक्षा दे रहे हैं
कि साधु सन्यासियों के पास में विद्या है, उसे हम गृहस्थियों को ग्रहण करना चाहिए। तो उस समय में जो अगस्त ऋषि थे वो समुद्र को सोखने की विद्या जानते थे, इसलिए भगवान उनके पास गए। भगवान जानते हैं कि मुझे समुद्र को पार करना पड़ेगा, तो इस बहाने से भगवान जो है उन अगस्त ऋषि के पास पहुंचे और अगस्त ऋषि से जाकर के भगवान ने सत्संग किया और फिर उनसे स्थान पूछा कि हे मुनि, अब मैं इस वन में कोई ऐसा स्थान बतला दो कि जहां मैं रहूं। तो अगस्त मुनि ने ये बात कही कि प्रभु आप अनजान की भांति मुझसे स्थान पूछ रहे हो, मैंने आपका बहुत थोड़ा सा मामूली सा भजन किया है, आपके थोड़े से मामूली से भजन से उसके प्रभाव से मैं ये जान गया हूं आपकी महिमा को। आपकी महिमा कैसी है? हाँ उमर तारो बेसावा लोता बो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसाही न जानाई आना, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। तो अगस्त मुनि ने ये बात कही कि प्रभु मैं आपका प्रभाव थोड़े से भजन किया है, मैंने उससे आपके प्रभाव को, आपकी माया को मैं समझ गया हूं। कैसी है आपकी माया? कि उमर तरु, उमर कहते हैं गूलर के लिए, तरु माने वृक्ष। आपकी जो माया है वो कैसी है? कि गूलर के एक विशाल वृक्ष की तरह आपकी माया है। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जैसे उस बहुत बड़े गूलर के वृक्ष पर अनेक गूलर लगे हुए होते हैं, ऐसे ही आपकी माया के इशारे से अनेक ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, अनेक ब्रह्मांड बना देती है आपकी माया। ब्रह्मांड क्या है? समझ में बात आ रही है? ब्रह्मांड ये जो भी कुछ दिख रहा है हमें, पोल आकाश से पृथ्वी तक और नीचे तक समुद्र पाताल तक, ये एक ब्रह्मांड है। तो हमें और आपको यही जानकारी है कि बस यही है और कुछ नहीं है। हमें ऐसा समझते हैं कि बस यही ब्रह्मांड है जिसमें हम और आप हैं, लेकिन भगवान ने ऐसे अनेक ब्रह्मांड बनाए हैं। जैसे गूलर के बहुत बड़े वृक्ष पर कितने गूलर लगते हैं, कोई गिनती कर सकता है? जैसे गिनती नहीं हो सकती है गूलर पर, गूलर के फलों की, ऐसे ही आपकी माया ने अनेक ब्रह्मांडों को बनाया है। तो गूलर के अंदर थोड़े से जंतु रहते हैं, भिनुका जैसे रहते हैं उसमें बंद, जैसे हम इस ब्रह्मांड में बंद हैं, ऐसे ही उसमें भिनुका बंद रहता है गूलर में। तो उस गूलर में रहने वाला जो भिनका है ना, उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो गूलर ही उसकी दुनिया है। उसे ये नहीं पता है कि जैसी दुनिया ये, ऐसी दुनिया बहुत हैं, अनेक हैं। ऐसे ही हमको भी नहीं पता है, हम भी इसी ब्रह्मांड को मानते हैं। वरना ये तो काकभूषण जी महाराज ने प्रमाण दिया है कि जब भगवान ने लीला की काकभूषण जी महाराज से, और काकभूषण जी महाराज जब राम जी के पेट में चले गए तो उधर माज सुना नजर आया। काकभूषण जी ने बात कही कि हे गरुड़ जी, मैंने भगवान के उदर में माने पेट में जाकर के अनेक ब्रह्मांडों को देखा। एक ब्रह्मांड के लिए होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रत्येक ब्रह्मांड में मिलेंगे। तो उस बात को काकभूषण जी ने कहा है कि मैं जिस भी लोक में गया, जिस ब्रह्मांड में गया, मैंने सबको अलग अलग देखा। ब्रह्मा विष्णु महेश उस ब्रह्मांड के और तरह के देखे, उस ब्रह्मांड के और तरह के देखे। राम जी के माता पिता भाई बंधु जितने भी थे वो मैंने उस ब्रह्मांड में और तरह के देखे, और उस ब्रह्मांड में और तरह के देखे।
परंतु राम रूप दूसरा नहीं देखा। मैंने राम जी का जो रूप है वो मुझे कहीं दूसरा नहीं मिला। चाहे मैं उस ब्रह्मांड में गया, चाहे उसमें गया, चाहे उसमें गया, राम जी का मुझे वही स्वरूप मिला। तो उस बात को अगस्त मुनि कह रहे हैं कि महाराज उसके अंदर बहुत से जीव रहते हैं, गूलड़ के अंदर, भीतर बसई न जान नहीं आना, वो और कुछ नहीं जानते, उसी को दुनिया मानते। सो हे प्रभु, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसे ब्रह्मांडों का भी भक्षण करने वाला भयंकर काल है। एक ही ब्रह्मांड को नहीं, सारे ब्रह्मांडों का भक्षण कर जाता है काल। काल किसी को नहीं छोड़ता है। सो हे प्रभु, मैं आपकी माया को, आपकी महिमा को इतना जानता हूं कि वो काल भी आपके भय से भयभीत रहता है। आप तो वो हो, तुम सारे लोगों के स्वामी हो, और मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे साधारण मनुष्य हो कि मुझे कोई इस वन में रहने के लिए स्थान बतलाओ। हे प्रभु, आप जो है हमेशा अपने दासों को, सेवकों को बढ़ाई देते हो, इसीलिए तो आपने ऐसी बात पूछी है। और जब तुमने पूछी है तो मैं इस वन में रहने का आपके लिए स्थान बतलाता हूं। सो अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम जी को स्थान बतलाया कि हे प्रभु, जब यहां से आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो आगे चल करके अरे हे प्रभु पारामा, हाँ हे प्रभु पारामा मनोहर ठाऊ, पावा बनो पवन चो बाटी ते ही नाऊ। दावांडा को पानो पुनीत प्रभु कीजे, ओ ग्रोसरा आप मोने बार हार लीजे। तो मुनि अगस्त ने स्थान बतलाया कि प्रभु आगे चल करके एक पंचवटी नामक स्थान है, आप जाकर के उस पंचवटी में निवास कीजिए। हे प्रभु, जब आप पंचवटी में जाओगे तो वहां डंडक वन है, वो डंडक वन में है, तो डंडक वन भी पवित्र हो जाएगा, क्योंकि वो भी जो है मुनि का उग्र श्राप, भयानक श्राप लगा हुआ है। क्या श्राप था इस वन को? जब अहिल्या को श्राप दिया था ना महर्षि गौतम ने, तभी इस वन को भी श्रापित कर दिया था, इस वन को भी श्राप दे दिया था। अपनी पत्नी को तो श्राप दे दिया कि मूर्खा, बोलती नहीं है, तू पत्थर हो जा। और जब उन्हें ये बाद में मालूम पड़ी कि मेरी पत्नी के साथ में धोखा हुआ है, तो इस वन को भी श्रापित कर दिया था कि तुम मेरी पत्नी के साथ में जो है धोखे को देखते रहे। तो ये वन जो है उनके श्राप से सूख गया था, हरा भरा नहीं था। तो उस बात को आज कह रहे हैं अगस्त मुनि के महाराज, डंडक वन पुनीत प्रभु कीजिए, उस डंडक वन को भी पवित्र कर दीजिए। ये डंडक वन बहुत लंबा है, आज के जमाने में कम से कम 6 स्टेट हैं, ये सब डंडक वन था। बिहार, तमिलनाडु, कटक, ये सब जो 6 स्टेट आती हैं उधर की, पूरब की, दक्षिण की और पूरब की, ये सब डंडक वन था बिहार से लेकर के। तो उस बात को कहा कि आप जो वहां पर निवास कीजिए, मुनि के गुरु साहब का हरण कीजिए। चले राम मुनि आयस पाई, भगवान मुनि की आज्ञा पा करके आगे को चले, और चलते चलते तुरंत ही पंचवटी नियर आई। भगवान चलते 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 पंचवटी के नजदीक में पहुंच गए, और जैसे ही पंचवटी के नजदीक में पहुंचे तो वहां गिद्धराज जटायु रहते थे। भगवान का मिलन हुआ। अरे गिद्धराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए,
गोदावरी निकट प्रभु रहे पर अनुग्रह छाय सियावर राम जय जय राम अवधूपत राम जय जय राम सियापत राम जय जय राम अवधपत राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी श्री राधे गोपाल भज मनो श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। गिद्धराज से भेंट भई। भगवान श्री राम जी उस गिद्धराज जटायु से मिले, क्योंकि भगवान बड़े कौतुकी हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं कि मुझे लीला करनी पड़ेगी। गिद्धराज जटायु से मुझे लीला का मेरी का विस्तार होगा, इसलिए लेते हैं, बहुत प्रेम बढ़ा लेते हैं। और वहीं गोदावरी नदी के तट पर भगवान ने पत्तों की घास फूस की कुटिया बनाई और उसमें रहना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ कह रहे हैं कि भवानी जब ते राम कीन ते बासा, जब से भगवान श्री राम जी उस पंचवटी में रहते हैं तो सुखी